तुम्हारी हर तकलीफों का मुकम्मल जवाब हूँ। कभी वक्त मिले तो मुझे पढ़ लेना, क्योंकि मैं भारत का संविधान हूँ। जय हिंद, जय भारत साथियों। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर अपन समझने वाले हैं समान सिविल संहिता के बारे में, जो भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल नंबर 44 के अंदर आता है। समान सिविल संहिता का अगर इंग्लिश में देखें तो यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, जो भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 4 में आते हैं ना, जो भी आर्टिकल भारतीय संविधान के भाग संख्या 4 में आते हैं ना, उनके तहत आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। जैसे आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक ये आते हैं भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो आपको दिए जाते हैं। ये मौलिक अधिकार न तो आपसे गवर्नमेंट छीन सकती है और न ही आपसे पब्लिक छीन सकती है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के तहत तो आप आर्टिकल 32 के तहत रीट जारी करवाओगे और हाई कोर्ट के तहत आर्टिकल नंबर 226 के तहत आप रीट जारी करवा सकते हो जब आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो। लेकिन जो भाग संख्या 4 के अंदर जो डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं ना आर्टिकल, ये आर्टिकल आते हैं दोस्तों 36 से लेकर 51 तक। इसके तहत आप न तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, न ही आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। जैसे आप समझ सकते हो कि राजस्थान के अंदर अभी वृद्धा पेंशन चालू है, लोगों को पेंशन दी जा रही है। वृद्ध लोग होते हैं, उनके महीने में 500 या 1000 या 750 रुपए आ जाते हैं। हरियाणा में मान लीजिए कि ये पेंशन बंद है, वहाँ लोगों को वृद्धा पेंशन नहीं दी जा रही है। जो हरियाणा में जो वृद्ध लोग हैं ना, वो इस बदौलत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि राजस्थान में वृद्धा पेंशन चालू है, क्योंकि डीपीएसपी का मतलब यही होता है कि अगर राज्य के पास संसाधन अवेलेबल है तो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, वरना आपको उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। जैसे दिल्ली के अंदर अभी बिजली सबके माफ है, यानी बिजली पे एक भी शुल्क नहीं लिया जाता है दिल्ली के अंदर, लेकिन राजस्थान में अभी आपको बिजली का बिल देना पड़ता है, क्योंकि ये भी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं, जिसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हो। उसी का संविधान के भाग संख्या 4 का ही एक आर्टिकल आता है जिसका नाम है समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज इसी के बारे में अपन समझने वाले हैं। मान लीजिए अगर समान सिविल संहिता देश के अंदर लागू होती है ना, तो महिलाओं की जिंदगी में काफी हद तक सुधार आ जाएगा, क्योंकि ये कानून मेनली महिलाओं के लिए ही बनाया गया है। सबसे पहले समझते हैं संहिता। संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता का मतलब होता है कानून। अपने देश के अंदर पहले ही 3 संहिता लागू, एक तो समान सिविल संहिता, एक होती है दंड संहिता, एक होती है आचार संहिता। दंड संहिता का मतलब होता है किसी व्यक्ति ने कोई चोरी कर दी, मर्डर कर दिया, उसको जो दंड दिया जाता है ना, उसको दंड संहिता के तहत दिया जाता है। आचार संहिता, जब आपके गांव के अंदर, आपके स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर एमएलए के चुनाव होते हैं, सरपंच के चुनाव होते हैं, तो आपका जो निर्वाचन आयोग होता है ना, राज्य निर्वाचन आयोग, वो आचार संहिता लागू कर देता है, जिसके अंदर किसी भी एमएलए, एमपी या किसी भी नेता की कोई पावर नहीं होती। उस समय ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम की पावर ही चलती है, वो होती है आचार संहिता। तो अपन समझेंगे समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता की पहली बात तो दोस्तों, समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कहा गया है कि विवाह तलाक के कानून समान होने चाहिए, भले ही रीति रिवाज अलग हो। विवाह और तलाक के लिए कुछ कानून बने हुए हैं, वो दोनों धर्मों में, यानी दोनों धर्म नहीं दोस्तों, सभी धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के अंदर समान होने चाहिए। जैसे आप समझ सकते हो कि महिला की शादी की उम्र, किसी लड़की की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर वर्तमान में 21 वर्ष कर दी गई। लड़की कितने वर्ष की होनी चाहिए? 21 वर्ष की होनी चाहिए। अब भले हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए समान रूप से लागू होता है कि लड़की की उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। तलाक के नियम, तलाक के कानून, यानी तलाक लिया जाता है जब गवर्नमेंट के थ्रू, जो पेपर वर्क होता है ना, वो सभी धर्मों के अंदर समान होता है। भले ही आपके रीति रिवाज क्यों ना अलग हो। हिंदू में जो शादी की जाती है ना, उसके रीति रिवाज के तहत 7 फेरे लिए जाते हैं। आप 7 फेरे लो, 14 फेरे लो, 28 फेरे लो, 52 फेरे लो, गवर्नमेंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके रीति रिवाज में कभी गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं करेगी। जैसे मुस्लिम के अंदर शादी होती है तो वो कबूल 3 शब्द बोलते ही शादी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन मुस्लिम लोगों में भी जो 3 तलाक था ना, उसको गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया, क्योंकि वो महिलाओं की जिंदगी को एक तरह से बर्बाद कर रहा था। यानी विवाह और तलाक कानूनी रूप से समान होने चाहिए, लेकिन उनके रीति रिवाजों में सरकार किसी भी प्रकार की कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। रीति रिवाज आपको जो फॉलो करने हैं वो करिए। आपको बिंदोली निकालनी है तो निकालिए। आप घोड़ी पे शादी कीजिए, गधे पे शादी कीजिए, ऊंट पे शादी कीजिए, भैंस पे शादी कीजिए, किसी पे भी बैठ के आप शादी कीजिए। सरकार इसमें कोई आपको दखल अंदाजी नहीं करेगी। लेकिन जो कानून बने हुए हैं ना विवाह और तलाक के लिए, वो कानून दोनों में समान होने चाहिए। दूसरी बात कही है, एक व्यक्ति एक ही शादी कर सकता है, यानी बहुविवाह। इसके अंदर पॉलीगेमी को समाप्त कर दिया, यानी एक व्यक्ति एक ही शादी करेगा, यानी बहुविवाह अब व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, जो मेल होता है ना, उसके हमेशा 2 वाइफ भी हो सकती है, लेकिन क्या कभी एक फीमेल के 2 हस्बैंड हो सकते हैं? उसके 2 पति कभी नहीं हो सकते हैं। ये लागू नहीं होता है, हमेशा यही लागू होता है।
क्योंकि एक व्यक्ति 2 शादी कर सकता है। जैसे आपने इतिहास पढ़ा होगा तो पुराने समय में जो महाराजा रहते थे ना, उनके 1 2 3 4 5 14 15 16 18 20 तक रानियां होती, यानी जहां मन पड़ता वहीं शादी कर लेते। लेकिन अब सरकार समान सिविल संहिता के तहत एक व्यक्ति एक ही शादी का नियम ला रही है, यानी पॉलीगैमी बहुविवाह को समाप्त किया जा रहा है, जिसके तहत महिलाओं की जिंदगी में और ज़्यादा सुधार आ जाएगा। अगर आपकी शादी मान लीजिए किसी से हो जाती है, जब तक आपका पहले वाली लड़की के साथ तलाक या आपका कानूनी रूप से निपटारा नहीं होता है, तलाक नहीं होता है, तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो यूनिफॉर्म सिविल यानी समान सिविल संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। पहले वाली शादी का पूर्ण रूप से निपटारा होने के बाद ही आप अब दूसरी शादी कर पाओगे, लेकिन तब तक नहीं कर सकते। लेकिन समान सिविल संहिता वर्तमान में तो ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति की मान लीजिए किसी लड़की से शादी हुई, उसके साथ नहीं बन रही है, वो उसके गांव रहेगी, तब तक लड़का होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सरकार मेन फोकस इसी पे कर रही है कि समान सिविल संहिता के तहत लड़कियों की जिंदगी यानी महिलाओं की जिंदगी में और अधिक सुधार लाया जा सके। इसीलिए इसमें पॉलीगैमी या बहुविवाह को समाप्त किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति एक ही शादी कर पाएगा जब तक उसकी दूसरी शादी का निपटारा नहीं हुआ हो। यह लागू करने वाला एकमात्र राज्य है गोवा। भारत के अंदर तो अभी सभी राज्यों के अंदर लागू नहीं हुआ है, गोवा ने इसको लागू किया है, लेकिन भारत सरकार का प्रयास है कि जल्द ही जल्द इसको संपूर्ण भारत में लागू कर दिया जाए ताकि महिलाओं की जिंदगी में और सुधार हो सके। तो आई होप दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर समझ गए होंगे कि समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और DPSP क्या है। जय हिंद, जय भारत साथियों।